May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है, आज के हमारे रीडिंग का टॉपिक है विल यू एंड अप मैरिंग हिम और हर। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, करंटली आप जिस पर्सन के साथ हैं, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, क्या उसी के साथ आपकी शादी होगी? टैरो क्या कहता है इस बारे में? डिवाइन एंजल्स का आपको इस कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एंड मच मच मोर आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। नाउ रिमेंबर बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग दैट डोंट टेक दिस रीडिंग फॉर एन एब्सोल्यूट आंसर, ठीक है? बिकॉज ये एनर्जी है और एनर्जी कैन ट्रांसफॉर्म, एनर्जी कैन चेंज। ये करंट स्थिति के हिसाब से आपकी रीडिंग है। ओके, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन, आपके अंदर की आवाज़ आपसे क्या कह रही है, कौन सा मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है, अपने दिल की आवाज़ का आपको सुनने का यहाँ पर मैसेज है। ऑल्सो वन मोर थिंग that this is again, as I told you, a general reading. Yes, also इस reading के लिए मैंने 6 piles रखे हैं so that आपको और डेप्थ में और स्पेसिफाई और क्लियर मैसेजेस मिले और आप वो पाइल चूज़ करें जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है। ओके, एंड ये रीडिंग उस बारे में है कि अगर आप उस पर्सन को ट्रूली अगर आप चाहते हैं, ट्रूली आपको जो है किसी के साथ आप इन्वॉल्व्ड हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ आप इन्वॉल्व्ड हैं, या किसी के लिए आप एक्चुअली अंदर से लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, बिकॉज आपकी अंदर की फीलिंग ही है जो आपको सही पाइल के लिए सही जो है मैसेज के तरफ लेकर के जाएगी। ओके, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और भी प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, जिनके भी बारे में आज आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, उस पर्सन को अपनी आंखों के सामने लाइए और 3 बार ये सवाल दोहराइए कि क्या आपकी उस पर्सन के साथ शादी होगी। आप उनका नाम भी 3 बार दोहरा सकते हैं। अपने एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन को बुलाइए और वो पाइल चूज़ करिए जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, आपकी अंदर की आवाज़ आपको उस पाइल की तरफ खींचती है, वही पाइल आपको चूज़ करना है। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि आप इस एनर्जिक फील्ड में ट्यून इन हो पाए और अपने इंट्यूशन का आप सुन पाए। ओके, ये है पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4, पाइल 5 एंड पाइल 6। टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे, तो आप अपनी पाइल सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली अपने टाइम पे वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। हेलो, पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस खूबसूरत इमेज के साथ, ये है आपकी रीडिंग कि क्या आप अपने पर्सन के साथ, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देन हमारे पास है ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रुथ। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ मिरर्स and we have 5 of mirrors. And यहाँ पर मैसेज है, you may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Okay,
सो वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इस कनेक्शन का मुझे लग रहा है, आई सी दैट देर इज़ वन पर्सन जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है या नॉट श्योर है अबाउट दिस कनेक्शन. आई फील दैट मे बी आपको ये पर्सन के साथ आप बहुत अच्छा फील करते हैं, ये पर्सन के साथ आप बहुत कंप्लीट फील करते हैं, बट आई ऑल्सो सेंस दैट कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन भी आपको हमेशा रहता है. लाइक यू आर नॉट श्योर कि ये आपके जो पर्सन हैं क्या वो आपसे सच बोल रहे हैं, क्या वो रियली आपके बारे में सीरियस है. लाइक आप कहीं ना कहीं एक मन में आपकी हल्की सी एक डाउट आपके मन में रह जाती है. एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट इस रिलेशनशिप में मे बी आप किसी सैडनेस से अभी गुजर रहे हैं, या दिल में कहीं ना कहीं आपके बहुत किसी चीज़ को लेके हर्ट है, एंड आपको इस समय इस रिलेशनशिप से हीलिंग का मैसेज आ रहा है. ओके, विथ ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल. आई डेफिनेटली फील इस रिलेशनशिप में आप दोनों को भी, आई फील आप दोनों के वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट है फॉर सम रीज़न. इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप इमोशनली किसी अलग स्टेज पे है और आपके पर्सन इमोशनली किसी अलग स्टेज पे है. दिस इज़ द एनर्जी आई एम फीलिंग, राइट. आई ऑल्सो फील अगर इस रिलेशनशिप को आप टाइम देंगे, पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को डील करेंगे, बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड इट टेल्स मी एंड द एनर्जी दैट आई एम सेंसिंग फ्रॉम योर पाइल, इट्स लाइक आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा इस एक मुकाम पे आने के लिए कि नाउ आप दोनों एक दूसरे से शादी कर पाओ. ओके, सो आई सी अ पॉसिबिलिटी with the world card and with energies. I feel a possibility is there कि आप दोनों के बीच में यू नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या शादी हो सकती है, बट उसके लिए दोनों लोगों को, आपको भी और आपके पर्सन को भी ट्रूली ऑथेंटिक होना ज़रूरी है. विद दिस कार्ड एज यू कैन सी in the sense, authentic in the sense कि sometimes it's like we may not always feel in love. जैसे हमें हमेशा हम प्यार में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल एक दूसरे का साथ देना. ठीक है, अपने खुद की भी लाइफ से आप गुजर रहे हो, आपके पर्सन अपने खुद के लाइफ से गुजर रहे हो, खुद के कुछ सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, बट फिर भी एक दूसरे का साथ देना, ये यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है. ऑल्सो वन वेरी मैसेज आई एम फीलिंग दैट मे बी इस रिलेशनशिप में कुछ हर्ट या कुछ यू नो आपको ऐसा फील हुआ होगा दैट आपके पर्सन का ध्यान कहीं और है, या आपके अंदर पूरा वो यू नो कमिटेड नहीं है, डिवोटेड नहीं है. वेरी नाइस सी दैट ये रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत पोटेंशियल रखता है. आई गेट दिस मैसेज दैट इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल अभी पूरा नहीं आया, मतलब इस रिलेशनशिप का भी एक बेस्ट वर्जन जो है अभी नहीं आया है, बट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट ये रिलेशनशिप अपने फुलनेस में आए, ये रिलेशनशिप अपने फुल ग्रोथ में आए. ओके, सो आई सी अ पॉसिबिलिटी, बट राइट नाउ आई गेट दिस मैसेज दैट बहुत कुछ हील होना बाकी है. आप दोनों को खुद के अंदर जाने का यहाँ पे मैसेज है, एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट रहने का मैसेज है, एंड ट्रूली अपनी ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करने का मैसेज है. एंड आई ऑल्सो फील मे बी आप लोगों में बहुत जल्दी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या बहुत जल्दी एक दूसरे के लिए आप लोग जजमेंट बना लेते हो, तो वो भी यहाँ पे मैसेज है दैट रिलीज दैट जजमेंट. एंड आई फील इट्स अ ब्यूटिफुल कनेक्शन लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो, बट देर आर फ्यू थिंग्स जिसके ऊपर आप दोनों को काम करना ज़रूरी है. ओके, लेट्स सी फॉर माई पाइल वंस, आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी शादी होगी. ओके, वी हैव द एस ऑफ कप्स. yes, I feel this message with the 9 of wands. Yeah, see, pile number ones. आपने बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, एंड आई फील लाइक आप गिव अप नहीं करना चाहते फॉर सम रीज़न. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मैसेज दैट देर इज़ समवन न्यू और समथिंग न्यू फॉर यू, ये भी मुझे मैसेज लग रहा है. अगर आप इस मैसेज से रेजोनेट करते हैं दैट देर इज़ सो मच केओस, या आप ऑनेस्ट, ये पर्सन आपसे हमेशा आपको फीलिंग आती है कुछ ना कुछ छुपा रहा है, या कुछ ना कुछ छुपा रहा है. सो आई गेट दिस फीलिंग दैट आइदर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू अवेकनिंग ऑफ लव, रिमेन पॉजिटिव, या आई फील इट्स लाइक अ न्यूनेस. इस रिलेशनशिप को एक रीबर्थ होने का यहाँ पे मैसेज है. दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग विद द वर्ल्ड कार्ड इवन, कि इस समय कुछ केओस चल रहा है, इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, इसलिए इस समय के लिए मैसेज है दैट आप इसको गिव अप नहीं करना चाहते. एंड आई ऑल्सो फील दैट फ्रॉम योर पर्सन. ओके, इस रिलेशनशिप पे काम करना ज़रूरी है. रिमेन पॉजिटिव, एज आई टोल्ड यू कि द मैसेज इज़ अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिवली काम करेंगे, सो आई फील एक
प्यार का रीबर्थ होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक रीबर्थ होगा, एक न्यूनेस आनी चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग, एक इमोशनली एक बुरे फेज से आप एक ब्लेसिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इसी पर्सन के साथ आई फील लाइक अ न्यू ब्लेसिंग विल कम टू यू, या आपके शादी में आई फील देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, या आपको इससे ग्रो करना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ आपको निभाना पड़ेगा। ओके, या So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, तो ये है आपकी रीडिंग कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, क्या मैसेजेस है। ओके, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है ट्रस्ट का, और ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ब्यूटिफुल मैसेज। एंड द कार्ड्स हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। ओके, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, yes yes, we have patience, and we have page of scrolls, the pilgrim. ओके ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। आई डेफिनेटली फील दैट ये पर्सन के साथ आपका काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपका काफ़ी डीप कनेक्शन है, लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, जैसे ये पर्सन आपके सोलमेट है। एंड इट्स लाइक इस कार्ड को देख के भी आई गेट दिस मैसेज दैट आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ऐसा लगता है जैसे आप बस एक दूसरे के लिए बने हैं, या आप एक दूसरे से ही मतलब आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। और ये कनेक्शन ऐसा है, मे बी बाहर से आप इसको समझ ना पाए, बिकॉज इस कनेक्शन की बहुत गहराई है, इस कनेक्शन की बहुत डेप्थ है। जैसे मैं ये देख सकती हूँ, जैसे एक दो लोग जो है वो कम्प्लीटली अपना सब कुछ एक दूसरे को दे रहे हैं। एंड इट्स टचिंग माई हार्ट राइट नाउ। जो एनर्जी मैं इस पाइल से, आपके पाइल से फील कर पा रही हूँ, जो ऊर्जा मुझे इस पाइल से आ रही है, आई फील दैट जैसे ये फीमेल जो है, ये वुमेन जो है, वो अपने पार्टनर पे किस तरीके से रिलाई कर रही हैं, और उसके जो एक्सप्रेशंस है, उसका जो ट्रस्ट है, जैसे कि मुझे दुनिया से किसी से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो, एंड आई लव यू। एंड ये जो पार्टनर है वो भी आई फील आपके पर्सन किसी सोच में है। ओके, आई एम गेटिंग दिस मैसेज, आपको लेकर के किसी सोच में है, कुछ सोच रहे हैं। डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। बट आपको कभी कभी ये कनेक्शन बहुत मिस्टीरियस लगता होगा, कि जैसे कि आपको सारी बातें इस कनेक्शन के बारे में नहीं पता है, कुछ ऐसा है जो आप कभी मन में डाउट करते हैं, कभी आपका ट्रस्ट जो है वो हो जाता है, लाइक थोड़ा कम ज़्यादा, थोड़ा ऊपर नीचे आपका ट्रस्ट होता होगा इस कनेक्शन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के, स्पेशली शादी को लेकर के। ओके, मे बी आपके लव के लिए कुछ ऐसे बिलीव्स हो जिस वजह से आपको ऐसा लगता हो कि क्या सच में जिससे हम प्यार करते हैं उसी से हमारी शादी होती है, लाइक दिस काइंड ऑफ बिलीव्स जो आपके चाइल्डहुड या आपके इस टाइप से जुड़े हो। मुझे लगता है आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, क्या आप दोनों की शादी होगी, आई गेट अ बिग येस। आई फील दैट येस, आप दोनों की शादी होगी, बट इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज मे बी ऐसा हो सकता है कि सब कुछ आपके रिलेशनशिप में बेस्ट हो, लाइक येस आप एक दूसरे के लिए बने हो, बट फिर भी चीज़ें क्यों आगे नहीं बढ़ रही हैं, राइट। ये एक थोड़ा सा एक फेज़ मुझे आपके रिलेशनशिप का ऐसा लग रहा है जहाँ पर आपको पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं, और उन मिस्ट्रीज़ को रिजॉल्व होने में या उन एनर्जीज़ को डिज़ोल्व होने में कुछ पास्ट लाइफ कर्मा जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आपको हील करना होगा, ठीक है। आई फील दैट चाहे आप कितना ही दूर चले जाए, यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे बैक टू ईच अदर। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, लाइक कितना ही कुछ भी हो जाए, इट्स लाइक आप एक ही चीज़ के जैसे दो हिस्से हैं, आप कितना ही दूर चले जाए, कुछ भी हो जाए, लाइक मैग्नेट्स यू विल ऑलवेज कम टुगेदर, लाइक आप हमेशा एक दूसरे के पास आएंगे। 6 ऑफ कप्स से भी मुझे वही एनर्जी लग रही है। ओके, आई फील लाइक अ डीप सोल बॉन्ड। जब मैं 6 ऑफ कप्स को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है एक डीप सोल बॉन्ड है, और इस रिलेशनशिप में जैसे एक पर्सन है, कभी आप में भी एक दूसरे के साथ ऐसे रोल चेंज करते हो, कभी आप उनके लिए एक गार्डियन बनते हैं, कभी वो आपके लिए गार्डियन एंजल बनते हैं। तो मैं ये देख रही हूँ दैट हमेशा इस रिलेशनशिप में अगर आप किसी बुरे फेज से जा रहे हैं तो आपके पर्सन हमेशा आपको संभालने के लिए रहेंगे। अगर आप किसी बुरे फेज से जा रहे हैं तो आपके पर्सन आपको एक पेरेंट की तरह, एक बच्चे की तरह आपको संभालेंगे। दैट्स द वर्ड आई एम फीलिंग। एक बच्चे की तरह आपका ख्याल रखेंगे, एक बच्चे की तरह आपको संभाल लेंगे, एक बच्चे की तरह आपको अंडरस्टैंड करेंगे। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग।
विद द पिलग्रिम आई गेट दिस मैसेज दैट जैसे कि ये एक जर्नी है, इस पर्सन तक पहुंचना, इस यूनियन तक पहुंचना ही एक जर्नी है. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई फील दिस मैसेज दैट आप निकल गए हैं एक दूसरे के लिए इस जर्नी पे. एज आई टोल्ड यू, आई फील कि मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है एंड ये मुझे ये भी कह रहा है दैट इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग. इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. आपको अपनी पुरानी लाइफ, आपको अपना पुराना सोचने का तरीका, आपको अपना पुराना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बिकॉज़ ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में काफ़ी मिस्ट्रीज़ को जन्म देगा. ये रिलेशनशिप आपको आपके गहराई तक लेके जाएगा. ये रिलेशनशिप आपको आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन जो है वो आपको एक्सप्लोर करवाएगा. दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग एंड आई डेफिनेटली फील दिस कनेक्शन इज़ ब्लेस्ड बाय स्पिरिट. एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है. ये कनेक्शन जो है ये स्पिरिट से, ये डिवाइन की तरफ से एक ब्लेसिंग है आपको, ये एक गिफ्ट है आपको और आप तुरंत इस कनेक्शन की गहराई को नहीं समझेंगे. ये कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल, सिर्फ मन के तल पर, सिर्फ हार्ट के तल पर नहीं है. ये कनेक्शन एक आत्मिक तल पर है, एक गहरे गहरे तल पर ये कनेक्शन है जिसकी गहराई में जाना ही एक जर्नी है. आई फील इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए या आगे जाने के लिए आपको बहुत सारे अपने पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा. एक नई लाइफ की शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नए जर्नी पे, एक नए सेल्फ डिस्कवरी पे. इस पर्सन के साथ आपको एक नए जर्नी पे निकलना पड़ेगा एंड इसके लिए द मैसेजेस हैव लिटिल बिट पेशेंस बिकॉज लव इज़ पेशेंट एंड काइंड ऑलवेज. एग्जैक्टली. सो पेशेंस रखना है आपको. जल्दी हार नहीं माननी. येस, आई एम सीइंग द लवर्स कार्ड. सी, आई टोल्ड यू, आई फील दिस इज़ like a strong connection. I feel this definitely like made for each other and trust. okay, जब आप करंट सिचुएशन में भी आप इस समय बहुत स्ट्रगल से जा रहे हैं, जैसे मैं फील कर रही हूँ आपके अंदर आप अनश्योर हैं. आपको कभी कभी लगता है क्या मैं छोड़ के चली जाऊँ, क्या मैं छोड़ के चला जाऊँ, क्या है मेरे लिए, बट इट्स लाइक यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सन. ओके, anything else? Hierophant. yes, it's a big yes and we have the strength card. Yes, you guys will get married. Yes, thank you angels, definitely. And we have a match, the high priestess and the hierophant. दोनों अलग डेक से है. Pile choose, I told you there is a reason I'm feeling it so strong. Okay, so my pile choose definitely this is a soul union, like a deep. देखिए जैसे राजा रानी होते हैं, जैसे एम्परर और एम्प्रेस होते हैं, वैसे ही द हाई प्रीस्ट और द हाई प्रीस्टेस होते हैं टैरो में. दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं. तो जैसे कि एक मेल फिगर, एक स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करता हुआ मेल फिगर जो है वो हायरोफेंट होता है. ओके, ही इज़ द प्रीस्ट, ही होल्ड्स द विजडम, ही होल्ड्स द स्ट्रक्चर एंड द फेमिनिन साइड, द शक्ति साइड, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस. तो शिव एंड शक्ति, दिस टाइप ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग. पॉसिबली ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. बट पेशेंस, ये प्रेम आपको प्रतीक्षा सिखाएगा, ये प्रेम आपको प्रतीक्षा सिखाएगा, ये प्रेम आपको भक्ति सिखाएगा. डेफिनेटली आई सी अ बिग येस दैट आपकी इस पर्सन से ही शादी होगी. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. बट जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे ना, येस, बी असर्टिव. जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, माई पाइल नंबर 2, उतना ही ज़्यादा आप इस पर्सन के करीब आते जाएंगे. आई फील अगर देखा जाए तो आप कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी दिखेंगे लोगों को. लाइक आप एक कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी दिखेंगे एंड ये एक एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन नज़र आएंगे. बट अंदर से आई फील आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. तो अंदर से आई फील लेकिन आप किसी तल पर एक है. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है. राइट. एंड लोगों से मदद मांगिए, दूसरे लोगों से पूछिए अबाउट योर कनेक्शन एंड दूसरे लोगों से इन द सेंस कि स्पिरिट से, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन आप खुद ही इसको नहीं समझ पा रहे तो लोग भी आपको बहुत गहराई से नहीं समझ पाएंगे. बट बी असर्टिव एंड बी स्ट्रॉन्ग. सो डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन. वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, डोंट गिव अप ऑन दिस कनेक्शन. ओके, पाइल नंबर 2, कितना ही आपको लगे, बी असर्टिव, बी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंजल्स चाहते हैं कि आप इसका लीड लें. एंजल्स चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हो एंड आप कमिटमेंट के लिए तैयार हो. सो दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. सो आई सी अ बिग येस फॉर यू गाइज. सच अ डीप कनेक्शन एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव समबडी लाइक दिस इन योर लाइफ. आई फील इट्स अ ब्लेसिंग. चाहे आप किसी भी स्थिति से जा रहे हो, चाहे आपको कितने ही ट्रस्ट इश्यूज़ हो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ ब्लेसिंग.
सो पाइल्टूज, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या आप फील कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. हाय पाइल थ्रीज, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है सो ये है आपकी रीडिंग. क्या आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, क्या मैसेजेस है इस कनेक्शन के लिए. सो दिस इज़ द कार्ड जो आपने चूज़ किया है एंड देर इज़ अ रीज़न कि आप इस इमेज की तरफ, इस कार्ड की तरफ आकर्षित हुए हैं. तो सबसे पहले मुझे लग रहा है यहाँ पे ये मैसेज है, क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल. यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू करंटली फाइंड योर सेल्फ इन. सो पाइल नंबर 3 मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप किसी लव स्ट्रगल में या आप अपने आप के इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे किसी तरीके से. आई गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे इट्स लाइक आप बस प्यार में जो एक प्लेफुलनेस होता है, जैसे प्यार हमेशा फ्लो होता है, राइट. लव डज़ नॉट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड. लव इज़ ऑलवेज ईजी एंड लव ऑलवेज कम्स नेचुरली, राइट, बिकॉज इट इज़ डिवाइन. तो प्रेम हमेशा नेचुरली फ्लो होता है. सो आई गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप के आप जिस पर्सन के साथ है, आई फील आप बहुत ज़्यादा एक उदासी के फेज़ में चले गए हैं, या कहीं ना कहीं पे आई गेट दिस मैसेज दैट आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार, क्या मेरे लिए ये है. बाहर की स्थितियों ने आपके भीतर की स्थिति को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है. दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग. एंड कहीं ना कहीं पे आप इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करना चाहते हैं. आई गेट दिस मैसेज यू आर लाइक कि आप कहीं ना कहीं से हेल्प मांग रहे हैं. दिस इज़ लाइक एंजल्स, मुझे कुछ रास्ता दिखाइए. मैं आप में से कुछ लोगों को ऐसा बोलते हुए फील कर पा रही हूँ कि एंजल्स मुझे कुछ रास्ता दिखाइए. यूनिवर्स क्या है मेरे लिए, मैं इतना हैवी क्यों फील कर रही हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं लाइट हार्टेड एनर्जी में आना चाहती हूँ. तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, पहले तो अपनी आंखें बंद करके अपने आप को कहिए कि यू कैन बी हैप्पी, यू कैन बी जॉयफुल. लव डज नॉट हैव टू बी कॉम्प्लिकेटेड. Okay, my pile number 3. Let's start your reading. Now we have the Page of Swords. Okay, we have act as if your partner is here. Whether you have someone in your life or not, act as if they are with you, so you will always consider them. And then हमारे पास है Four of Mirrors. Okay, so pile number 3 is आई फील जिससे आपकी शादी होगी आप उससे अभी मिले नहीं हैं. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग दैट टेक दिस मैसेज हाउ इट रेजोनेट्स, बट आई गेट दिस मैसेज जिससे आपकी शादी होने वाली है, लाइक लॉन्ग टर्म आपका पार्टनर, उससे आप मिले नहीं हैं. बिकॉज समवेयर ये मुझे एक ऐसी एनर्जी दे रहा है जहाँ पे इट्स लाइक आप सीक कर रहे हैं, आप किसी को चाह रहे हैं, बट आप अपनी करंट रिलेशनशिप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं. लाइक दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग लाइक आप अपने करंट रिलेशनशिप से काफ़ी डिसअपॉइंटेड है और आप बहुत अकेला सा फील करने लगे अपने अंदर. मतलब ये पर्सन के होते हुए भी यू आर फीलिंग अलोन. सी वी हैव रिकंसिडर. तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ शादी करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए रिकंसिडर करिए. ओके कि मे बी आपके लिए और बेटर ऑप्शंस है इन द फ्यूचर. लेट मी सी, विल यू एंड अप मैरिंग द पर्सन यू आर थिंकिंग अबाउट. इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी एंजल्स, इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी. आई एम जस्ट हियरिंग अ पेनफुल एक्सपीरियंस जिससे आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. येस, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स. एज आई टोल्ड यू कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि समथिंग लाइक कुछ फाइट्स, कुछ ऐसे स्ट्रगल्स इस पर्सन के साथ जैसे आप इतना हर्ट हो गए हैं दैट यू कैन नॉट फॉरगिव. मेरे आंखों के सामने 10 ऑफ सोर्ड्स की इमेज आ रही है. तो आई फील आप बहुत बिट्रेड, बहुत बैक स्टैप फील कर रहे हैं. ओके, एंड वी हैव हायरोफेंट द कार्ड, बट द कार्ड जो है वो रिवर्स में गिरा है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट पाइल नंबर 3 आई डोंट थिंक कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी. राइट, आई गेट दिस मैसेज. ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके लाइफ में आएगा और एंजल्स भी आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस सिचुएशन से कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज आप जो ढूंढ रहे हैं ना वो कुछ और है और ये पर्सन आपको जो ऑफर कर रहा है वो कहीं भी उस मुकाबले कुछ नहीं है जो आप डिज़र्व करते हैं या जो आप चाहते हैं. बिकॉज आई फील दिस रिलेशनशिप में आप इतना एक ऐसे उलझन, मेरी आंखों के सामने वो इमेज आ रही है जहाँ पे बस हम एक गांठ पे गांठ बंधी है और हम उलझन में आ गए हैं. और मे बी इस पर्सन ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, मे बी इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की है, मे बी इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो उनको बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए थे. इस पर्सन ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की है. आई फील मे बी आपका पास्ट में यू वर गाइज कनेक्टेड और कमिटेड, बट आई फील दैट काइंड ऑफ वो कमिटमेंट अब ब्रेक हो चुकी है या वो उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मुझे कहीं ना कहीं पे नहीं फील हो रहा है कि जिसके लिए आप लॉन्ग टर्म इस पर्सन के बारे में सोचें. अगेन द डिसीजन इज़ अप टू यू, बट दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ द करंट एनर्जी, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग.
एंड ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है तो योर हार्ट नोज़ बेटर देन एनीथिंग एल्स, ओके। देन हमारे पास है रिकन्सिडर। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट इस चीज़ को अच्छे से सोचिए। अगर आपके पास इस पर्सन से भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप बहुत जॉयफुल, जिसमें फ्रीडम अनुभव करते हैं, आप जिसमें ऐसा फील करते हैं जैसे यू बिलोंग समवेयर, राइट, तो क्या आप उस ऑप्शन को चुनेंगे या क्या आप फिर भी इस पास्ट एनर्जीज पे स्टक इन रहेंगे? ओके, आई फील आपके पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है कंपेयर टू यू। वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करते और मे बी वो आपको शब्दों के द्वारा बहुत हर्ट करते हैं, मतलब कुछ भी बोल देना, कभी भी आपको कैसे भी ट्रीट करना, तो ये चीज़ मुझे लग रही है। इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट आपके लाइफ में कोई है या नहीं है, आप किसी भी फेज़ में हैं, आप ऐसा फील करिए। आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बना है, ओके। आप ऐसा फील करिए दैट आपके पर्सन, आपके पार्टनर, जैसा भी पार्टनर आपको चाहिए वो आपके पास है, वो आपके साथ है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू मैनिफेस्ट, ओके। और अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको हील होने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील यू आर अ वेरी इमोशनल पर्सन और आपको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप जिस गहराई से आप जो एक रिलेशनशिप में ऑफ़र करते हैं वो बहुत ही कम लोग आपको उस तल से समझ पाते होंगे। सो इस पर्सन के साथ, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील दैट इट्स अ नो। आई डोंट थिंक दैट यू विल एंड अप मैरिंग दिस पर्सन। आई एक्चुअली थिंक कि आप इस पर्सन को लेट गो करेंगे और आप ही के अंदर ये आपको फील होगा कि इट्स बेटर दैट आई मूव ऑन, या इट्स बेटर मैं वो चीज़ के लिए राज़ी हो जाऊँ जो मैं डिज़र्व करती हूँ अंदर से। So pile 3s, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या आपसे रेजोनेट हुआ, क्या आप फील करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, सो ये है आपकी रीडिंग कि क्या आप जिस पर्सन के साथ है, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी उनके साथ शादी होगी, क्या मैसेजेस है आपके लिए। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोलमेट, ओके। और ये कार्ड कहता है योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। सो आई फील ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है डेफिनेटली। मतलब इट्स लाइक इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक आप एक दूसरे के लिए जैसे बने हैं, एक दूसरे की डीप सोलमेट है, सोल पार्टनर है। जैसे इट्स द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग दैट आप बस एक दूसरे के लिए बने हैं, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। जैसे दिस इज़ बियॉन्ड, मतलब ये आपके सोल कनेक्शन, ये डीप आपका सोल लव है, ये स्पिरिचुअल लव है आपका इस पर्सन के साथ। इट इज़ नॉट सरफेस लेवल, आई फील दिस। एंड आप जैसे ना, आप जब भी एक दूसरे के पास होते हैं, पाइल नंबर 4, आई फील दिस मैसेज दैट आप एक दूसरे को बहुत हील कर देते हैं। मतलब जैसे आप इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आएंगे, आपके अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है, इस पर्सन के अंदर कुछ एक्टिवेट हो जाता है, एंड समथिंग लाइक दैट हैपन्स। इट्स लाइक आई एम गेटिंग यू आर द वन। इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है और आपने भी, that you are the one. Okay, this is a message I'm feeling. Now let's see. Okay, my pile number 4s. Do you need an answer for this? We have the lovers card and really many cards देखे नहीं थे। आंखें बंद करके मैं cards shuffle करती हूँ and yes, it's a big yes I'm feeling. We have demonstrate love and find out what is important to those you love and act on it. And then we have the dreamer, which is the knight of mirrors. This person is madly in love with you. Pile number 4, या आपको बताए या आपको नहीं बताए, ये आपसे कैसे बिहेव करे, बट दिस पर्सन, ये आपको बहुत दिल की इनकी तमन्ना है, दिल की इनकी ख्वाहिश है कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए। आई फील दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। दिस इज़ लाइक अ डीप कनेक्शन। उन्हें कभी कभी यकीन भी नहीं होता है कि आप उनके लाइफ में हैं या उनको ऐसी ब्लेसिंग मिली है। तो ये मैं फील कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप ट्विन फ्लेम से रिलेट करते हैं, अगर आप डीप सोल बॉन्ड, स्पिरिचुअल कनेक्शन से रिलेट करते हैं, दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए बने हैं। द अट्रैक्शन, द केमिस्ट्री जो आप लोगों में है, इट इज़ अनदर लेवल केमिस्ट्री। फिज़िकल अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यू गाइज नो बेटर कि इट्स लाइक यू कैन नॉट, लाइक जैसे आप एक दूसरे से नज़रें नहीं हटा सकते, इतनी स्ट्रॉन्ग आप में बॉन्ड है, इतना स्ट्रॉन्ग आप में केमिस्ट्री है, रिगार्डलेस कि इस समय आपके सर्कमस्टांसेस क्या चल रहा है। बट जब आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आएंगे, द होल लाइफ, द होल वर्ल्ड विल चेंज, ओके, फॉर यू। एंड आई फील येस, इट्स द
ड्रीम। आई फील ये पर्सन आपको डेफिनेटली शादी के लिए अप्रोच करेंगे और ये किसी भी हद तक जाएंगे आपको उनके लाइफ में पाने के लिए, बिकॉज जिस तरीके से आई फील इस पर्सन ने इसे पकड़ा हुआ है, आई फील आपके पर्सन आपको लेट गो नहीं करेंगे। ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो आई गेट दिस मैसेज इवन विद द लवर्स कार्ड। दिस इज़ लाइक अ यिन एंड यांग, दिस इज़ लाइक अ डीप सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन जो आपके लिए बना है, जैसे आपका ही मिरर रिफ्लेक्शन, जिसे परमात्मा ने, भगवान ने, डिवाइन ने आपके लिए भेजा है फॉर यू। दैट पर्सन जिसे आप जो पर्सन आपके ज़िंदगी जीने का, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल दे, जो पर्सन आपको किसी और ही डायमेंशन की तरफ लेकर के जाए। आई फील दिस इज़ दैट पर्सन। और ये काफ़ी डिवाइन कनेक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड स्पेशली एक मैसेज मुझे लग रहा है कि जब भी आप दोनों मिलके कोई भी चीज़ करेंगे ना, उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे आप दोनों साथ में आकर के कोई काम करें या सिंपली आप दोनों बस साथ है, द हीलिंग स्टार्ट्स टू हैपन। ना कि सिर्फ आप दोनों की बट आपके अराउंड भी। तो किसी तरीके से आप दोनों का फिजिकली साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज व्हेन आई सी द लवर्स कार्ड, दैट आई फील दिस इज़ काइंड ऑफ अ tantric connection in the sense that तंत्रा या ये सब चीज़ें या कुंडलिनी स्पिरिचुअल एनर्जी, लाइक सेक्रेड सेक्सुअल एनर्जी, एक दूसरे को अनुभव करना, एक दूसरे की डिविनिटी को अनुभव करना थ्रू सेक्सुअलिटी। आई फील ये उस तल का कनेक्शन है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके पार्टनर है, लाइक द वन। इस कार्ड को देखते ही आई फेल्ट दिस मैसेज दैट इट्स द वन, फुल स्टॉप। ये पर्सन इज़ द वन फॉर यू। ओके, एंड एक और मैसेज मुझे आ रहा है, बट कभी कभी आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कभी कभी आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते, बिकॉज आप एक तरीके से कंप्लीट अपोजिट हो बट फिर भी आप एक हो। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग कि आप यिन हो, आप फेमिनिन हो, तो ये पर्सन मैस्क्यूलिन है और आपको ये ट्रिगर करेगा, आपको ये थोड़ी तकलीफ देगा, बिकॉज एज अ फेमिनिन में भी आप फ्लो होना चाहते हैं, आप बहना चाहते हैं, आप हमेशा हायर की तरफ देखते हैं। बट एज अ मैस्कुलिन में भी ये पर्सन कभी बहुत फिजिकली ही फोकस्ड हो आप पे, कभी ये पर्सन आपको थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहे, कभी ये पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहे। दिस टाइप ऑफ एक मैस्कुलिन जो एक निगेटिव टाइप ऑफ एनर्जीज़, वो भी कभी कभी आपको इस रिलेशनशिप में फील होगी। बिकॉज लवर्स कार्ड को देखते ही मैं ये फील करती हूँ कि इट्स अ जर्नी। ओके, इट्स अ जर्नी टू कम इन यूनियन, इट्स अ जर्नी। और आप इस कनेक्शन के द्वारा एक हायर यूनियन को सीख कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी डीप स्पिरिचुअल चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ कि इस पर्सन के द्वारा यू विल एक्सपीरियंस द डिवाइन, यू विल एक्सपीरियंस गॉड, यू कैन एक्सपीरियंस गॉड। और ये कनेक्शन बहुत ब्लिसफुल है, जॉयफुल तो है ही, बट ब्लिसफुल इज़ द वर्ड आई एम हियरिंग फॉर यू। इट्स लाइक अ डिवाइन सेक्रेड टेम्पल कनेक्शन, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। एक जैसे एक सेक्रेड कुछ है, कुछ बस सेक्रेड है, कुछ बस मिस्टीरियस है, कुछ बस दिव्य है, जिसको हम कि कोई परिभाषा जिसकी हम नहीं कर सकते। आई फील आपके पर्सन अभी भी उनको समझ नहीं आता कि मतलब आप उनके लाइफ में हैं या ये इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये पर्सन ना आपसे कुछ चाह रहे हैं इस समय, आपसे कुछ एक्सपेक्ट करें। मे बी ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, या ये चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा उनकी तरफ से सोचें, उनके लिए सोचें या उनको अंडरस्टैंड करें, रादर देन आप अपनी एक्सपेक्टेशंस उन पर लगाएं। आई फील ये पर्सन इस ऐसे स्थिति में है जहाँ पर थोड़ा सा ये अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अपने आप को ऐसी स्थिति में है जहाँ पर ये अपने ही सोच में है, अपने ही थिंकिंग में है कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये अपना टाइम भी लेते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको मैसेज है कि इफ़ यू लव दिस पर्सन, अगर आपके दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, कोई झगड़े हैं, द मैसेज इज़ दैट कि अगर आप इनसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली इनको जो ज़रूरी है वो चीज़ करिए। अगर ये आपसे कुछ कह रहे हैं, ओके, अगर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप उनको उस चीज़ में हेल्प करें, बिकॉज आपके अलावा इस पर्सन का कोई नहीं है। ये एक मैसेज मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। ओके, ऑल्सो टेक द मैसेज विच रेजोनेट्स, बट येस आई सी कि क्या आप लोगों की शादी होगी। आई फील इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस एंड अ डीप लव, मतलब एक गहरे प्रेम से आपकी शादी होगी। जैसे इट्स लाइक शादी आपको वो शादी नहीं लगेगी, आपको वो लगेगा जैसे इट्स ऑलवेज़ इन लव, मतलब इट्स ऑलवेज़ लव। ओके, आपको वो ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप किसी बंधन में बंध गए। नो, यू विल फील लाइक दिस इज़ ऑलवेज़ न्यू, एक हमेशा रिन्यूअल। और जो अमाउंट ऑफ कंफर्ट आपको इस पर्सन के साथ फील होता है वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। जैसे एक कंफर्ट, ओके, वी हैव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, सो जैसे एक कंफर्ट आपको इस पर्सन के साथ फील होता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी लाइक विद दिस एनर्जी मे बी आपके पर्सन ने
पूरा रियलाइज़ नहीं किया है मे बी इस पोटेंशियल को, या आप दोनों ने भी इस कनेक्शन की पोटेंशियल को पूरा रियलाइज़ नहीं किया है. दैट इज़ द रीज़न आप लोगों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कुछ झगड़े होते हैं. ओके, लेट्स आस्क एंजल्स, anything else? Will you get married to this person? Yeah, we have compromise. येस, एज आई टोल्ड यू, आई फील कि कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है. आई फील इट्स अ येस डेफिनेटली, बट दोनों को थोड़ा अपनी साइड से कुछ चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दोनों आप अपोजिट है. आप जितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उतना ही आप एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. बट आई सी इट्स अ येस, बट दोनों को इक्वल पेज पे आना पड़ेगा. आप देख सकते हैं इस कार्ड में भी, ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग गहराई में है, वो कुछ अलग गहराई में. दोनों को एक इक्वल गहराई पे आना पड़ेगा, एक बैलेंस पे आना पड़ेगा टू वर्क दिस आउट. ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स एंजल्स वांट टू टेल फॉर दिस कनेक्शन. ओके, ओके, so we have the tower and we have the 9 of wands. Two of cups. Yes, I'm getting a message for my pile number 4s. I feel maybe इस कनेक्शन में कुछ ब्रेक डाउन हुआ है, या कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या बड़ा झगड़ा हुआ है, बिकॉज विद द कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड ये सब है. बट एज आई वॉज फीलिंग कि कुछ तो है जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कुछ तो बीच में चल रहा है. सो विद द टावर कार्ड आई फील मे बी आप सेपरेशन में हो, या कंप्लीट ब्रेक डाउन में हो, या मे बी इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है, कि आप अंदर से घायल फील कर रहे हैं. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग दैट. इसलिए डेमॉन्स्ट्रेट लव का मैसेज आया है कि एक्सपेक्ट ना करें आप भी उनसे, वो भी आपसे, बट एक दूसरे को प्यार दें. डेमॉन्स्ट्रेट लव. मे बी कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए हो, मे बी कुछ बहुत ही गहरी कॉन्फ्लिक्ट हुई हो जिसने आपको पूरा अंदर से तोड़ के रख दिया हो, राइट, इस कनेक्शन को लेकर के. और आपके सारे मतलब जो सपने थे वो सारे टूट गए हैं, या जो आप फील करते थे पहले, इट्स लाइक आई एम हियरिंग समथिंग हैज़ चेंज्ड वेरी डीपली, कि कुछ बदल गया है. जैसे इस कनेक्शन में आप पहले जैसा नहीं आप फील कर रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं. जैसे आपको लग सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ही कुछ गहरा सदमा दिया है, या एकदम ब्रेक डाउन हुआ इस कनेक्शन का, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया है इस पर. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, फिर भी आपने गिव अप नहीं किया. बट अ मैसेज ये, जो भी सेपरेशन है, जो भी झगड़ा है, दिस वाज वेरी वेरी नेसेसरी, ताकि आप लोग पहचाने दैट दोनों को सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है. देखिए, एक बात तो क्लियर है विद द लवर्स का, दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट दिस पर्सन कैन नॉट लिव विदाउट यू. तो दोनों को जब एक दूसरे की ज़रूरत है ही हर चीज़ में, दोनों को जब एक दूसरे का ही सहारा लेना है, तो क्यों कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए? क्यों हम हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे? क्यों हम हमेशा ऐसा फील करें जैसे मैं अलग हूँ तुम अलग हो? Why not feel that we are one? Why not feel that? वैसा ही एक्ट करिए जैसे आप एक ही है, बिकॉज आप है एक तल पे, आप है उस गहराई में, राइट. सो फील लाइक दैट दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट. येस, एंड आई फील इस पर्सन को आपकी आंखें बहुत अच्छी लगती है. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग. एंड इट्स लाइक जितना ज़्यादा आप एक दूसरे की आँखों में देखेंगे, उतना ज़्यादा प्यार आपका बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर आपको वो रियलाइजेशन होता जाएगा इस प्यार के लिए. Wow, this reading is getting so deep. So, but I feel at the end कुछ conflicts भी हो, but I feel this union is going to happen no matter what. Okay, कि कितना ही conflicts हो, कितना ही झगड़ा हो, but I feel you will end up marrying this person because this is the one for you, made for you. But आपके हाथ में कि कितना जल्दी आप इस यूनियन में आते हैं और कितना आप चीज़ों को अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको ट्रिगर करने वाला है और आप इनको ट्रिगर करने वाले हैं इनके वीक पॉइंट्स को देखने के लिए. एंड स्टिल हाउ यू लव. ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड बहुत घायल आप दोनों भी हो चुके हैं. थोड़ा पेशेंस का यहाँ पे मैसेज है. आई फील विद इन द नेक्स्ट 3 months चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी. एंड आई फील दिस न्यूनेस और दिस न्यू बिगनिंग आपके लव में हो जाएगी. डेफिनेटली हमारे पास लवर्स है, 2 of cups है, सोलमेट है. दिस पर्सन इज़ द वन फॉर यू, नो डाउट. पाइल नंबर 4. ओके, बट आई फील मे बी ये पर्सन इस समय अपना दिल बंद करके रखे, गार्डेड है, हर्ट है, वूंडेड है, फिर भी गिव अप नहीं किया है. आई फील लाइक येस, आप लोगों की शादी होगी, एंड कितना ही कुछ भी हो, डोंट गिव अप ऑन दिस पर्सन. ओके, दिस इज़ ऑल्सो मैसेज. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स अ बिग येस. दिस पर्सन बहुत आपको एडोर करते हैं, बहुत आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत पाते हैं. मतलब दिस इज़ लाइक आपको एक अलग ही सौंदर्य में देखते हैं. आपको बस उनके ज़िंदगी की फुलनेस ऐसा उन्हें लगता है कि दिस इज़ माई लाइफ. ये वो अंदर से आपके लिए फील करते हैं, भले बाहर से कुछ भी इस समय चल रहा हो. बिकॉज विद द टावर कार्ड आई फील दैट समथिंग ड्रास्टिक हैज़ हैपेंड बिटवीन यू. बट
you guys will always find your way back to each other. So it's a big yes आपकी उनके साथ शादी होगी. डीप स्पिरिचुअल टाइप ऑफ कनेक्शन है, दोनों को सीखना है एक दूसरे से और सेम पेज पे आने का मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है. आपको अपने साइड से कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फॉर दिस कनेक्शन, और उनको उनके साइड से कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा फॉर दिस कनेक्शन. एंड कॉम्प्रोमाइज़ इट्स लाइक जब आपको इतना सा प्यार मिल रहा है, सो इससे आगे और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा अपने आप को कहिए कि आपको वो पर्सन मिल रहा है जो आपके लिए बना है, तो क्या आप उसके लिए कुछ छोटी मोटी ईगो की चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, राइट? सो दिस इज़ द मैसेज. सो पाइल नंबर 4, आई थिंक इट गॉट अ लॉन्ग रीडिंग, बट एनीवेज ये मैसेजेस आप तक पहुंचना ज़रूरी थे, इसलिए स्पिरिट गाइडेड यू टू दिस वीडियो. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय. हाय पाइल नंबर 5. अगर आपने पाइल 5 चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ. ओके, और ये कार्ड कहता है एम्ब्रेस. थ्रू ईच अदर यू फाइंड मिसिंग पीसेस. ओके, आई फील द फेमिनिन इन दिस कनेक्शन. आई थिंक आप ही अपने पार्टनर को बहुत संभाल रही हैं, या कहीं ना कहीं पे आई फील दिस मैसेज. इस कनेक्शन में एक पर्सन जो है वो कम्प्लीटली डेवस्टेटेड, या कम्प्लीटली कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जैसे कहते हैं ना भटक जाना, या इस कनेक्शन को गहराई से नहीं देखना, ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है एक पर्सन के लिए. और जो फेमिनिन है, जैसे जिस तरीके से उसने इनको पास लिया है, संभाला है, जैसे संभाल रही है, प्यार कर रही है एक बच्चे की तरह. आई फील जैसे आप दोनों एक दूसरे के वो मिसिंग पीस हो, जैसे ये कहता है एम्ब्रेस. थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस. तो जो आपके अंदर अधूरा है वो ये पर्सन पूरा कर देता है, और जो ये पर्सन के अंदर अधूरा है वो आप पूरा कर देते हैं. तो इट्स लाइक आप दोनों एक ही पज़ल के, एक ही पिक्चर के जैसे अलग हिस्से हो, और दोनों को एक साथ आना ज़रूरी है. ये एक मैसेज मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में. बट आई फील देयर इज़ सम हर्ट, देयर इज़ समथिंग. इट्स लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आप किसी तरीके से इस पर्सन के लिए एक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं, एक स्पिरिट गाइड के रूप में काम कर रहे हैं इस पर्सन के लिए. इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं, जैसे आपकी हायर सेल्फ इस पर्सन को गाइड कर रही है. जैसे आप, आई एम ऑलमोस्ट फीलिंग लाइक ये पर्सन जैसे बहुत वूंडेड है या कहीं भटक गए हैं, और आप इनको राह दिखा रहे हैं थ्रू योर लव. Wow, it takes a lot of strength to be that pile number 5. So we have 7 of swords, 9 of stones, and we have spiritual connection. A relationship has a connection that goes beyond this lifetime. So क्या है इस कनेक्शन में, क्या हो रहा है? I feel this message, my pile number 5, that yes, this is a very deep, very spiritual connection. और आप इस पर्सन के लाइफ में इनको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने के लिए आए हैं. I feel this message, आप इस रिलेशनशिप को जो है आगे लेकर के जा रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को संभाल रहे हैं. द फेमिनिन स्पेशली, ओके, द फेमिनिन इन दिस कनेक्शन. आई फील आपके पर्सन, देयर इज़ समथिंग जिससे आप लोग इस कनेक्शन का स्पिरिचुअल लेसन नहीं सीख रहे हैं. अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. और जब तक ये फेस कंप्लीट नहीं होता आप आगे नहीं बढ़ सकते. आई फील द फेमिनिन इन दिस. अगेन इस कार्ड में भी जैसे हम देख सकते हैं, आपने लेसन सीख लिया है. आपको जो गहराई इस कनेक्शन की फील होनी थी, जो लेसन्स इस पर्सन को आपके लाइफ में आने थे सिखाने, आप सीख चुके हैं. द फेमिनिन इन दिस कनेक्शन, द फेमिनिन एनर्जी इन दिस कनेक्शन. इट इज़ नॉट ऑलवेज जेंडर स्पेसिफिक, बट जो फेमिनिन एनर्जी है, जो हमेशा लविंग है, like that, excuse me, that energy, I feel that आपने लेसन सीख लिया. और कहीं ना कहीं पे आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, बट मुझे लगता है आप वॉक अवे भी कर रहे हैं इस पर्सन से, इस पर्सन की मे बी बिहेवियर को देख के, इस पर्सन के जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, आपसे कुछ झूठ बोला होगा, आपसे कुछ छुपाया होगा, एकदम इमेच्योर वे में जैसे कि इस पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया है. तो मुझे लगता है आई फील दिस मैसेज दैट आप कहीं ना कहीं पे डिसाइड कर रहे हैं टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन. ऑल्दो आप इस कनेक्शन को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ये पर्सन पूरा कर देता है, और इस पर्सन में कुछ ऐसा है जैसे आप पूरा करते हैं. दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट कनेक्शन टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आई फील इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल नेचर की वजह से बहुत स्ट्रगल्स आए हैं इस कनेक्शन में. जैसे बहुत ही कम समय में आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखा दिया है. बट आई फील एक स्पिरिचुअल लेसन है जो आपके पर्सन नहीं सीख रहे हैं, वो भाग रहे हैं इस चीज़ से, जबकि आपने ये लेसन सीख लिया है. और आप ही इस पर्सन को मुझे लग रहा है बहुत संभाल रहे हैं. दिस इज़ लाइक अ डीप कनेक्शन.
डीप डीप कनेक्शन, पास्ट लाइफ्स का काफ़ी मुझे लग रहा है द फेमिनिन इन दिस कनेक्शन जो है वो अब और जैसे कहते हैं ना, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, आई एम डन, दिस टाइप ऑफ थिंग। एंड आप इस पर्सन को एक लेसन सिखाने वाला है मैं पाइलम 5 जो बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के ग्रोथ के लिए, बिकॉज जिस तरीके से इनके बिहेवियर है वो ऐसे ही सरफेस लेवल के साथ इसको नहीं आगे ले जा सकते, बिकॉज उन्होंने आपसे कुछ वादा किया है जो उनको इस लाइफ में निभाना पड़ेगा। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। क्या आप लोगों की शादी होगी? इज़ देयर अ चांस फाइल नंबर 5 की शादी होगी एंजल्स इस पर्सन के साथ? We have the moon and we have the 2 of cups. Okay. I told you there is a spiritual lesson that you need to learn from this connection. क्या आप लोगों की शादी होगी in the near future? Angels, is there a possibility that this might get married? Back of the deck we do have yes. One last card I'll take. बहुत कुछ गहराई में है माई पाइल नंबर 5। हमारे पास डेविल कार्ड भी है। इंस्टेंटली आई फेल्ट देर इज़ समथिंग जो सही नहीं चल रहा है इस कनेक्शन में। देर इज़ समथिंग, आइदर आपके पर्सन मे बी योर पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, सही आपको ट्रीट नहीं कर रहे, बट आई फील जो आपको एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, एक कार्मिक तौर पे भी अगर हम देखें, जितना भी आपने इस कनेक्शन में दिया है आपको वो नहीं मिला है। कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको उतना नहीं दिया है जितना आपने उनको दिया है, या जो बैलेंस ज़रूरी था, जो वादा इन्होंने किया था आपसे। ओके, विल यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन? चूज लव। या so what I'm seeing for you guys, I feel right now a lot of fears are there. I feel that right now the answer is no, कि इस समय इस स्थिति को देख के मुझे लगता है कि आई नो कि आप लोग इस स्थिति में भी नहीं है कि आप शादी के बारे में इस पर्सन के साथ सोचें, बिकॉज द वे इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया है, द वे दिस पर्सन ने आपको आपके साथ बिहेव किया है, इट इज़ वेरी हर्टफुल या इट इज़ वेरी पेनफुल। दो आप ये जानते हैं कि इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, दो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं जानते हैं, बट ये पर्सन भाग रहे हैं इस कनेक्शन से या इसकी गहराई से। मे बी उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, बट आई सी दिस पर्सन का फोकस आप पे है लेकिन आप पे नहीं भी है इन अ वे। ओके, जैसे आपके बिना ये रह तो नहीं सकते हैं, बिकॉज ये हमेशा अधूरा फील करेंगे आपके बिना। आप वो चीज़ जो इस पर्सन को हमेशा पूरा करती हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ आई एम गेटिंग अ ट्विन फ्लेम और लाइक डीप 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 सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आई फील देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप दोनों की शादी हो, बट ये तभी आएगा जब आप हील करेंगे अपने डीप 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 सबकॉन्शियस फियर्स, सबकॉन्शियस एडिक्शन, सबकॉन्शियस चीज़ों को, नेगेटिविटी को, लो सेल्फ एस्टीम को, डर को, प्यार के लिए जो हमें डर लगता है, कन्फ्यूजन लगता है, उस सब को जब आप हील करेंगे, देन ओनली दिस यूनियन कैन हैपन, देन ओनली दिस पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की शादी हो। तो आपकी शादी एक जर्नी ही है। ओके, ये आप दोनों पे निर्भर करता है कि कितना जल्दी आपके पर्सन ये कनेक्शन, ये लेसन सीखते हैं, कितना जल्दी आप इन एनर्जीज़ को जो है आप इनसे दूर जाते हैं और कितना जल्दी आप यूनियन में आते हैं। बट फॉर द राइट नाउ आई एम गेटिंग अ नो, बट ये नो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ आता है कि अगर आप लोग तय करेंगे, बिकॉज समवेयर यू नो पाइल नंबर 5, यू नो ये कनेक्शन की गहराई, ये कनेक्शन क्या है, और आप इतना थक चुके हैं कि आप वॉक अवे करना चाहते हैं बस। इट्स लाइक इट्स टू मच ऑन यू, द वे दिस पर्सन इज़ ट्रीटिंग यू, द वे दिस पर्सन इज़ बिहेविंग विथ यू, द वे जो ये पर्सन आपसे कुछ छुपाया होगा या आपको ऑथेंटिकली वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा आप डिज़र्व करते हैं, राइट। बट फिर भी आपने इनको प्यार किया, बट फिर भी आपने इनको संभाला, बट फिर भी आपने इनको गले से लगाया है।
बट अभी समय आ चुका है कि ये पर्सन अब खुद सीखे, खुद इवॉल्व हो, चाहे इसके लिए आपको थोड़ा उनसे दूर भी जाना पड़े तो वो भी करिएगा, वो भी जो आपका इंट्यूशन कहता है। अगेन आई फील देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैरिज, बट राइट नाउ आई एम नॉट सीइंग दैट। ओके, इस समय मुझे वो नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे मैसेज आपको दिया जा रहा है, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, मेक योर्स विथ लव। तो हमेशा आपके पास एक चॉइस है। ओके, ऑलवेज मेक दैट चॉइस ऑफ लव, हमेशा प्रेम को चुने। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन द नियर फ्यूचर, अगर आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से बैठ के आप बातें करते हैं, नो ईगो बैटल्स, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कुछ अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या अच्छे से आपको वो नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ अगेन द वर्ड आई एम हियरिंग, वो आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप डिज़र्व कर रहे हैं, या जिस चीज़ का प्रॉमिस इस पर्सन ने आपको किया था, वो प्रॉमिस ये पर्सन निभा नहीं रहे हैं। ओके, जिस वजह से आप एक बहुत नेगेटिव फेज में आ गए हैं। दिस इज़ द कार्ड दैट यू गेट। और ये कार्ड कहता है, देखिए फिर भी वो इस पर्सन से आस लगाए हुए बैठी है। यहाँ पे इस कार्ड में अगर हम देख सकते हैं, जो फीमेल है वो इस फिर भी पानी में, यानी वो रिफ्लेक्शन में, जैसे वो रो रो के वो आंसुओं से उसकी नदी बन चुकी है। मतलब इतनी पेन, इतनी पीड़ा उसे हुई है, और रो रो कर उसके आंसू बह गए हैं और एक नदी जैसे बन गई है, और उस नदी में, उन आंसुओं में भी वो उसी का चेहरा देख रही है। फेमिनिन, माय गॉड, पाइल नंबर 5, आप इस पर्सन को ज़रूर ये रीडिंग दिखाना, ज़रूर ये वीडियो दिखाना। एंड मैं ज़रूर इस पर्सन को ये कहना चाहती हूँ दैट यू डोंट नो आपके पास कौन है, आपको कितना प्यार करने के लिए ये फेमिनिन आपके लाइफ में है। एंड यू आर बिहेविंग लाइक दिस, लाइक इट्स वेरी पेनफुल। मतलब इट्स, आई डोंट नो वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, या उनको मे बी कोई पास्ट नेगेटिव चीज़ है, या कुछ नेगेटिव चीज़ उनको सच्चाई देखने नहीं दे रही है। दिस इज़ डेफिनेटली अ कार्ड ऑफ माया एंड अ कार्ड ऑफ लाइक, अगर आप लोग लाइक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़, ब्लैक मैजिक, इन सब से रिलेट कर रहे हैं। सो फॉर माई पाइल नंबर 5 आई गेट दिस इल्यूजन, माया, डेविलिश एनर्जी, जो ये पर्सन को इसकी सच्चाई देखने नहीं दे रही है। बट इन द नियर फ्यूचर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो, चेंज हो, एंड आपको बहुत प्यार दे, आपको बहुत सहारा दे, आपको बहुत सपोर्ट दे। बट द फेमिनिन इन दिस कनेक्शन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, आपको मैसेज दिया जा रहा है, चूज़ लव, आप तो उस प्रेम की एनर्जी में रहिएगा। ओके, एंड आई फील देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट राइट नाउ आई फील ये बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आता है। ओके, so pile number 5, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, इस पर्सन के साथ ज़रूर ये रीडिंग शेयर करिए। डेफिनेटली मे बी इस रीडिंग से उन्हें कुछ उनके अंदर फील हो, कुछ उन्हें फील हो कि उन्हें क्या करना चाहिए, कितनी गहराई से उन्हें इस कनेक्शन को देखना चाहिए, उन्हें स्पिरिचुअल लेसन सीखना चाहिए। बिकॉज इसके बिना आप भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, एंड यू जस्ट लाइक स्टक इन सेम साइकिल। जबकि you deserve a better future, you deserve love, you deserve marriage, you deserve this commitment. Okay, communicate clearly. So thank you so much, pile 5. God bless you, take care. Hi pile number 6, last but not the least pile, अगर आप लोगों ने ये pile choose की है with this very beautiful card, तो ये है आपकी रीडिंग। क्या आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी, नहीं, क्या मैसेजेस हैं? Now this card says romance, Cupid's arrow strikes. So I feel this is a very romantic connection right away, like passion है, बहुत excitement है, बहुत enthusiasm है। like maybe आप इस person के साथ ये feel करते हैं, मैं इस person के साथ सब कुछ experience कर सकती हूँ, मैं इस पर्सन के साथ फ्रेंडशिप एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, डीप फिजिकल इंटीमेसी एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, प्यार एक्सपीरियंस कर सकती हूँ, लाइक सब कुछ मैं इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। आई फील यू आर वेरी रोमांटिक, लाइक ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ब्यूटिफुल ऐसा फील करते हैं। Okay, so we have the card of 9 of Swords. We have faith, trust your faith in this situation. We have 7 of Stones and we have the 2 of Mirrors. Okay, very strong messages right away मुझे लग रहे हैं that आप इस connection को लेके काफ़ी परेशान है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मे बी अभी कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों में जिसकी वजह से आप बहुत चिंतित है, या मे बी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मे बी आप नो कॉन्टैक्ट में हो। जैसे मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कुछ दूरियाँ हैं, बट आप सोच एक दूसरे के बारे में ही रहे हो। मे बी ये पर्सन आपके बारे में बहुत चिंता करते हैं कि आपको कैसे
संभाले जाए, आपको कैसे वो खुशियाँ दे, और ये रिग्रेट फील कर रहे हैं किसी चीज़ का कि मे बी इन्होंने कुछ ऐसा किया है, आपके साथ ऐसा कुछ बिहेव किया है या आपको कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से, जिसका बर्डन इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हैं, अच्छे से अपना ख्याल नहीं रख पा रहे, वेरी मच इनटू स्ट्रेस। और मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप बस पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जैसे कि पता नहीं कब चीज़ें ठीक होंगी हमारे बीच में, कब ये पर्सन रियलाइज़ करेगा, कब हम एक साथ आएंगे, कब हम एक दूसरे की एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे, कब हम साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, आई फील इट्स अ येस दैट शादी के लिए आई फील आप एक दूसरे के लिए बने हैं। आई फील दिस इज़ अ डीप सोलमेट, लाइक डीप कनेक्शन। आई फील शादी आपकी हो सकती है इस पर्सन के साथ, बट इस समय आपको फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है इस सिचुएशन में। जब स्थिति सही नहीं चल रही है फिर भी आपको फेथ रखने का मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। आई फील यू गाइज आर रियली मेड फॉर ईच अदर। वी हैव 2 ऑफ मिरर्स, सो दिस इज़ शोइंग दैट कुछ भी हो जाए आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। या आई एम ऑल्सो सीइंग द 10 ऑफ कप्स। सो आई फील इट्स अ येस कि आप लोगों की शादी होगी। एंड ये पर्सन आपको ना बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं। येस, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक एनर्जी। ये पर्सन आपको बहुत खुशियाँ, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। इस चीज़ का दुख उन्हें बहुत ज़्यादा है और आप बस सोच रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया, व्हाट शुड आई डू, आई एम सो मच इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन, जैसे मैं इसके अलावा कुछ सोच नहीं पा रही हूँ, कुछ देख नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई फील वी गॉट द आंसर येस फॉर दिस, बट लेट्स सी एनीथिंग एल्स जो एंजल्स बताना चाहते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। एज आई सेड इट्स अ बिग येस, ये डेस्टिनी का कार्ड है। येस, आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी ये पर्सन अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके आपको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। सो मैं ये कह रही थी जैसे आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड आई फील दैट ये पर्सन अभी इस समय अपने करियर को लेके, अपने लाइफ को लेके बहुत कन्फ्यूज्ड है और ये आपको बहुत बर्डनड है। मुझे लग रहा है ये पर्सन अपने ही किसी उदासी में है, अपने ही किसी टेंशन में है और आप जो है पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब होगा। आई फील दैट आपके मन में येस, लुक एट द कार्ड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत ज़्यादा हर्ट है इस पर्सन से एंड आपने मे बी इनसे सारी उम्मीदें, सारे एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिए हैं कि क्या होगा आप लोगों के लिए जैसे। और यहाँ पे इसलिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि हैव फेथ इन द सिचुएशन। ओके, अपना फेथ मत लूज़ करिए, हैव फेथ इन द सिचुएशन एंड नो दैट कि सब कुछ अच्छे से वर्कआउट होगा। इस समय आपको हीलिंग की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने आप की एनर्जी में जाके अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इतना फोकस या इतना बर्डन मत आप इसके बारे में सोचिए, इस कनेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा ओवर फोकस्ड मत रहिए, ठीक है। लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द हैवी इमोशंस जो आपको फील होते हैं। एंड दोनों ही कार्ड्स हमारे पास एस ऑफ कप्स से आए हैं अलग अलग डेक से, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि न्यू बिगनिंग, प्यार की या न्यू इमोशंस जो है आप फील करेंगे इस कनेक्शन को लेकर। आई फील दिस पर्सन विल कम टू यू नो मैटर व्हाट, डेफिनेटली। सो आई सी अ बिग येस फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, बहुत सुंदर यूनियन, लाइक बहुत अबंडेंट। आई फील ये पर्सन जब अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे डेफिनेटली। एंड उनके लाइफ में आपके अलावा और कोई नहीं है। ही और शी, they really love you and this person is the one for you, definitely this person is the one for you। एंड बट आई फील आपके साइड से, दोनों के साइड से बहुत हार्ट ब्रेक है, बहुत लॉस है, एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं आप। ये एक फीलिंग मुझे आ रही है जैसे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने अपने जोन में है, अपना काम कर रहे हैं, बट एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एंड इट्स लाइक लेट दिस पर्सन ग्रो, ये पर्सन को अपने अंदर ग्रो करने दीजिए। एंड ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी ना तो ये आपके लिए एक ड्रीम कम ट्रू रहेगा। जैसे 10 ऑफ कप्स के साथ मैं ये फील कर रही हूँ, दिस पर्सन विल बी एवरीथिंग दैट यू एवर वांटेड। इस पर्सन के साथ आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, आपका प्यार, आई फील आप एक बहुत ही, जैसे कहते हैं, हैप्पी एंडिंग, बेस्ट कपल, ऐसे ऐसे बेस्ट फैमिली, ये सब इस पर्सन के साथ आप फील करेंगे। लाइक इमोशनली दिस पर्सन विल सेटिस्फाई यू सो मच, मतलब एक इंटरनली, इमोशनली, कमिटमेंट वाइज, फाइनेंशियल वाइज, जैसे कहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिलाना, आपके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, आपको आपकी केयर करना, आपकी कदर करना, आपको वैल्यू करना। आई सी दिस हैपनिंग इन द फ्यूचर। राइट नाउ आई फील यू आर हीलिंग किसी चीज़ की वजह से जिस इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है, बट दिस इज़ अ डेस्टिनी डेफिनेटली। और जैसे आप दोनों की शादी होगी आपका लक चेंज हो जाएगा डेफिनेटली। देयर इज
समथिंग अबाउट यू गाइज कि जब आप एक साथ आएंगे द लक विल चेंज, इस पर्सन की डेस्टिनी बदल जाएगी आपके इस पर्सन के जीवन में होने से, एंड सेम गोज़ फॉर यू. देयर इज़ जेन्युइन लव, जेन्युइन फीलिंग फॉर ईच अदर, एंड डेफिनेटली टू ऑफ मिरर्स के साथ भी यू आर मेड फॉर ईच अदर. हैव फेथ, जस्ट फेथ रखिए कि सब कुछ अच्छे से टर्न आउट होगा, सब कुछ अच्छा होगा. एंड आई सी अ ब्यूटिफुल यूनियन, अ ब्यूटिफुल मैरिज. सो पाइल 6, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.